नमस्ते। तो कल एग्जाम है और इंडस्ट्रियल रिलेशंस का यूनिट 5 थोड़ा टेंशन दे रहा है। फिकर नॉट, बिल्कुल सही जगह आए हैं आप। इस एक्सप्लेनर में ना हम यूनिट 5 के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को एकदम सिंपल स्टोरी जैसा समझेंगे ताकि एग्जाम के लिए आप 100% रेडी हो जाएं। मुझे पता है लास्ट मिनट स्टडी का प्रेशर कैसा होता है, इसीलिए ये एक्सप्लेनर एकदम टू द पॉइंट है, बस आपके लिए ही बनाया है। हम हर कानून के पीछे का क्यों और कैसे समझेंगे। इससे क्या होगा, आपको चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी, कॉन्सेप्ट्स अपने आप याद हो जाएंगे। तो चलिए मिलकर इस यूनिट को एकदम ईजी बनाते हैं। ओके, तो ये है अपना आज का प्लान। सबसे पहले फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी की फाउंडेशन है। फिर कॉन्ट्रैक्ट और चाइल्ड लेबर जैसे वल्नरेबल वर्कर्स के प्रोटेक्शन की बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि मैनेजमेंट में वर्कर्स को आवाज कैसे मिली। फिर इन सबका वर्कर्स की लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा वो समझेंगे। और एंड में फटाफट से की टर्म्स रिवाइज करेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। तो रेडी, चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से, द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948। ये कानून आप समझ लीजिए इंडिया के इंडस्ट्रियल लॉ की नींव है, एक कॉर्नरस्टोन है। पर सवाल ये है कि आखिर इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों। चलिए पहले इसके पीछे की स्टोरी समझते हैं। तो देखिए, प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। इमेजिन कीजिए, आज़ादी से पहले का टाइम। फैक्ट्रीज में हालात बहुत ही खराब थे। घंटों तक काम, भीड़ भाड़, खतरनाक मशीनें, बिना किसी सेफ्टी गार्ड के। साफ सफाई का तो नामो निशान नहीं था। मतलब एकदम अनरेगुलेटेड सिस्टम था। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला गया 1948 में द फैक्ट्रीज एक्ट के रूप में। इसका एक ही मकसद था, वर्कर्स की हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर के लिए एक सॉलिड लीगल फ्रेमवर्क बनाना। और इस एक्ट के ना 3 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं, बिल्कुल आपकी टेक्स्ट बुक की तरह। हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर, यानी स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण। बस ये 3 शब्द इस पूरे कानून का एसेंस हैं। इसका हर रूल, हर सेक्शन बस इन्हीं 3 चीज़ों को इंश्योर करने के लिए बनाया गया है। तो चलिए अब इसके अंदर क्या क्या है वो देखते हैं। हेल्थ की बात करें तो एक्ट ने कहा कि फैक्ट्रीज में साफ सफाई, प्रॉपर हवा और पीने का साफ पानी होना ही चाहिए। सिंपल। फिर आई सेफ्टी की बात, मतलब जो भी घूमने वाली मशीनरी है उसके आगे पीछे फेंसिंग लगाओ ताकि एक्सीडेंट ना हो। और हाँ, इमरजेंसी एग्जिट्स भी जरूरी हैं। फिर आता है वेलफेयर, मतलब फर्स्ट एड, कैंटीन, आराम करने की जगह और खास तौर पर वुमेन वर्कर्स के लिए क्रैश, जहां वो अपने बच्चे रख सकें। इतना ही नहीं, काम के घंटे भी फिक्स किए गए, डेली 9 घंटे और हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, 14 साल से कम उम्र के बच्चों का फैक्ट्री में काम करना बिल्कुल बैन। ये पॉइंट्स एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ठीक है, फैक्ट्रीज में बेसिक सेफ्टी तो आ गई, पर अब उन वर्कर्स का क्या जिनका एक्सप्लॉयटेशन सबसे ज्यादा होता था। इसके लिए 2 और इंपॉर्टेंट लॉज आए जिनके बारे में हम बात करेंगे, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट और द चाइल्ड लेबर एक्ट। चलिए पहले कॉन्ट्रैक्ट लेबर को समझते हैं। प्रॉब्लम क्या थी? बड़ी बड़ी कंपनियां, जिन्हें हम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स कहते हैं, वो वर्कर्स को डायरेक्ट हायर नहीं करती थी। बीच में एक कॉन्ट्रैक्टर आ जाता था और ये कॉन्ट्रैक्टर ये वर्कर्स को कम सैलरी देता था, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं और उनकी भलाई की भी कोई टेंशन नहीं लेता था। बेसिकली पूरा एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था। इसी चीज को रोकने के लिए 1970 में आया द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट। तो इस एक्ट का ना एक डबल मिशन था। एक तरफ जहां कॉन्ट्रैक्ट लेबर जरूरी है वहां उसको रेगुलेट करो, मतलब उसके लिए नियम कानून बनाओ ताकि वर्कर्स को ठीक से सैलरी मिले, उनकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी हों। और दूसरी तरफ जहां भी पॉसिबल हो इस सिस्टम को अबॉलिश ही कर दो, मतलब खत्म कर दो, खासकर उन कामों में जो कंपनी के मेन काम का हिस्सा हैं। और इसके लिए कानून ने एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाया है। स्टेप 1, जो भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर रखेगी उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। स्टेप 2, हर कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस लेना पड़ेगा, इससे पता चलेगा कि वो आईम वाई कोई नहीं है। स्टेप 3, अगर कॉन्ट्रैक्टर टाइम पर सैलरी नहीं दे पाया तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को देनी पड़ेगी, जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। और स्टेप 4, कैंटीन और फर्स्ट एड जैसी सुविधाएं भी प्रोवाइड करानी होंगी। अब आते हैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर, चाइल्ड लेबर यानी बाल मजदूरी। प्रॉब्लम ये थी और बहुत बड़ी थी कि बच्चों से उनका बचपन छीनकर काम करवाया जाता था, वो भी ऐसी खतरनाक जगहों पर जहां उनकी हेल्थ और मेंटल ग्रोथ दोनों पर बुरा असर पड़ता था। इसी को रोकने के लिए 1986 में द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट लाया गया। इस एक्ट की स्ट्रैटेजी के 2 हिस्से थे। पहला, प्रोहिबिशन, मतलब पूरी तरह से बैन। एक्ट ने एक लिस्ट बनाई, जैसे पटाखा फैक्ट्रीज, बीड़ी बनाना या माइंस, जहां बच्चों से काम करवाना क्राइम है। सिंपल,
दूसरा हिस्सा रेगुलेशन, मतलब कुछ जगह जहां उन्हें काम करने की परमिशन थी, जैसे फैमिली बिजनेस में, वहां भी सख्त नियम बनाए गए, काम के घंटे, सेफ्टी, रेस्ट सबके लिए। और जो भी इस कानून को तोड़ेगा उसके लिए कड़ी सजा, ताकि हर बच्चे की हेल्थ, सेफ्टी और सबसे इंपॉर्टेंट उसकी एजुकेशन का राइट सेफ रहे। तो अब तक क्या हुआ? वर्कर्स की सेफ्टी आ गई, प्रोटेक्शन मिल गई। अब सोचिए अगला स्टेप क्या होगा। अगला लॉजिकल स्टेप था कि वर्कर्स को सिर्फ एक एम्प्लॉय ना समझा जाए, उन्हें कंपनी के फैसलों में शामिल किया जाए, उन्हें एक आवाज दी जाए। और इसी सोच से जन्म हुआ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट का। पहले क्या होता था? मैनेजमेंट सारे डिसीजंस अकेले ले लेता था। प्रोडक्शन कितना होगा, वर्किंग कंडीशंस कैसी होंगी, कंपनी की पॉलिसी क्या होगी, सब कुछ। और वर्कर्स, जिनकी लाइफ पर इन सब का डायरेक्ट असर पड़ता था, उनसे कोई पूछता ही नहीं था। ये जो टॉप डाउन सिस्टम था, इसको बदलने के लिए 1990 में वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट बिल लाया गया। आइडिया बड़ा सिंपल था। वर्कर्स सिर्फ काम करने वाले हाथ नहीं हैं, वो बिजनेस में पार्टनर हैं। इस बिल का मेन एम था इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी लाना। देखिए, जब वर्कर्स को लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है, तो उन्हें कंपनी से एक अपनापन सा महसूस होता है। इससे मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच कम्युनिकेशन बेहतर होता है, गलतफहमियां कम होती हैं और इसका सीधा असर प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। मतलब एक विन विन सिचुएशन बनाना था जहां कंपनी भी आगे बढ़े और वर्कर्स भी। ओके, तो हमने अलग अलग एक्ट्स को तो देख लिया, पर अब इन सबको जोड़कर देखते हैं। बिग पिक्चर क्या है? इन सारे कानूनों ने मिलकर एक आम इंडस्ट्रियल वर्कर की लाइफ को कैसे बदला? क्या असर हुआ उनकी जिंदगी पर? ये एक बहुत कॉमन एग्जाम क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर ये लॉज होते ही नहीं तो एक वर्कर की लाइफ कैसी होती और इनके आने से क्या फर्क पड़ा? इस सवाल का जवाब ही इस पूरे यूनिट का निचोड़ है। अगर हम इन सबका कलेक्टिव इम्पैक्ट देखें तो इन्होंने इंडस्ट्रियल वर्कप्लेस की सूरत ही बदल दी। ये एक सफर था वर्कर को एक चीज से इंसान बनाने का। उनकी फिजिकल सेफ्टी बेहतर हुई, एक्सीडेंट्स कम हुए, साफ पानी और मेडिकल हेल्प से उनकी हेल्थ अच्छी हुई, कैंटीन, रेस्ट, लीव, इन सब से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई। पर सबसे बड़ी बात, इन कानूनों ने वर्कर्स को राइट्स और डिग्निटी दी। उन्हें एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ प्रोटेक्शन मिला और अपनी बात रखने का एक प्लेटफॉर्म मिला। चलिए, अब टाइम है एक रैपिड रिवीजन राउंड का। कुछ की टर्म्स हैं जिनकी डेफिनेशन आपको एकदम ऑन योर टिप्स होनी चाहिए एग्जाम के लिए। लेट्स गो। सबसे पहले फैक्ट्री। इसके नंबर्स याद रखना बहुत जरूरी है। जहां पावर या बिजली यूज हो रही है वहां 20 या उससे ज्यादा वर्कर्स, और जहां पावर यूज नहीं हो रही वहां 50 या उससे ज्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि पावर वाली मशीनरी ज्यादा डेंजरस होती हैं, इसलिए वहां लॉ कम वर्कर्स पर ही लागू हो जाता है। नेक्स्ट, वर्कर। ये बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है। मतलब फैक्ट्री के अंदर कोई भी पर्सन जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से जुड़ा कोई भी काम कर रहा है, चाहे मशीन चलाए, सफाई करे या ऑफिस का काम करे, वो वर्कर कहलाएगा। ऐसा इसलिए ताकि कानून का प्रोटेक्शन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। फिर है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। ये वो मेन कंपनी है जो पूरे सेटअप को कंट्रोल करती है और कॉन्ट्रैक्टर को काम देती है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वर्कर्स के वेजेस और वेलफेयर की फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की ही है। वो ये बोलकर बच नहीं सकता कि ये तो कॉन्ट्रैक्टर का काम था। और आखिरी टर्म है कॉन्ट्रैक्ट लेबर। इसमें कीवर्ड है कॉन्ट्रैक्टर। ये वो वर्कर है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन कंपनी से नहीं है, बल्कि एक मिडलमैन यानी ठेकेदार के थ्रू है। और इन्हीं के एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट बनाया गया था। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, की टर्म्स भी रिवाइज हो गए। अब टाइम है थोड़ी प्रैक्टिस का। यहाँ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इन्हें आंसर करने की कोशिश जरूर करना। यह है आपका पहला सवाल। अब यहाँ इसे पॉज करो और इसका आंसर अपने वर्ड्स में बनाने की कोशिश करो। याद रखना, अपने आंसर में 3 कीवर्ड जरूर डालना: हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट पार। इसके डबल एम के बारे में सोचना, रेगुलेशन और एबोलिशन, और इसके इंपॉर्टेंट रूल्स जैसे रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी जरूर एक्सप्लेन करना। अब चाइल्ड लेबर एक्ट के डिटेल्स पर फोकस करना है। इसके जो 2 पार्ट्स हैं, प्रोहिबिशन और रेगुलेशन, उन्हें अलग अलग एक्सप्लेन करो। हो सके तो कुछ डेंजरस इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल्स भी देना। और ये रहा फाइनल क्वेश्चन, वर्कर्स को मैनेजमेंट में शामिल करने के पीछे की सोच क्या थी? इसके आंसर में इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, पार्टनरशिप, कम्युनिकेशन और प्रोडक्टिविटी जैसे वर्ड्स यूज करने की कोशिश करना। तो ये था यूनिट 5 पर हमारा क्रैश कोर्स। आपने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और इन कानूनों के पीछे की स्टोरी को समझ लिया है। आपने मेहनत की है, आप बस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाना और एग्जाम में अपना बेस्ट देकर आना।
ऑल द वेरी बेस्ट।